प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की सुबह में परमेश्वर के पवित्र स्थान में। आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करता हूं और उसने मुझे और आपको फिर से एक मौका दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है जो वो हमें देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हम अपने जीवन में यदि दुख पाते हैं तो किसी और तरीके से आ सकते हैं मगर परमेश्वर से नहीं आते। प्रभु आज आपको छुए, आज आपको चंगा करें, आज आपके जीवन में से हर एक कष्ट को दूर करें। और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि रूबरू होने का मौका देता है। मैं मर नहीं गया, आप नहीं मर गए, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर के महान करुणा का फल है, हालेलुया। और उसकी दया हमेशा की है, एक दिन की नहीं, हमेशा की है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी रीति से अपने आप को दुखों में फिर से ना डालें, फिर से उन कष्टों में ना जाएं जिसमें से आप छुड़ाए गए। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है जो प्रतिभोर नहीं हो जाती है। अगर हम उसके बारे में सोचें तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किए, गवाहियाँ दी हैं, चंगे किए, आपको छुटकारा दिया है, टेंशन से दिया छुटकारा, हर बात से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। एक मनुष्य जब अच्छी अवस्था में आता है तो उसे क्या करना, उसे पकड़े रहना है। एक अच्छी अवस्था जो परमेश्वर देता है, एक अच्छा जो नेचर देता है, एक अच्छी सोच देता है, अच्छा ओहदा देता है, एक दीवट दे देता है, एक स्थान दे देता है। अब जब परमेश्वर दे ही देता है तो अब उसकी जिम्मेदारी संभालने की हमारी कि हम वहाँ पर बने रहें, उस स्थानों में बने रहें। अगर हम बने नहीं रहते तो हम फिर से वहीं चले जाते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा कि किसी मेंढक को सोने की ईंट पर बिठा दीजिए, मगर जब वो छलांग लगा वो कीचड़ में जाएगा। हालेलुया। वो कीचड़ में जाएगा। जैसे बाइबल में भी दिया गया, धोई हुई सुअरनी उसे कितना धो लीजिए तो वो क्या करती है, कीचड़ में जाती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उस कीचड़ में नहीं जाना जिससे निकाले गए हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 में लिखा है, दलदल की कीच से उसने हमें निकाला, कीचड़ से निकाला, बंधुआइयों से निकाला। और दाऊद इसी बात को सोच कर कहता है, मेरे मन तो यहोवा खुदा ने कहे, कीचड़ से निकाला, बुराई से। हम फिर से उसमें प्रयास न करें। एक वचन छोटा सा दे करके मैं आपको आशीषित करना चाहूँगा, कैसे मनुष्य उसमें वापस चले जाते हैं। आइए एक वचन देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 43 पद में क्या लिखा। जब छुटकारा होता, साल्वेशन होता, उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को भर लेना चाहिए, उसकी पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए, उसमें समर्पित हो जाना चाहिए, उसमें लग लिपट जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, चलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। मगर एक व्यक्ति जब फिर से उसके हालात माड़े हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, औखे हो जाते हैं, औखी गल उसकी जिंदगी छोंदी रहती और माड़े हालात हो जाते हैं, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, देखने की कोशिश तो करता है मगर दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इस संकट क्यों आता है, क्यों समस्याओं में लोग आ जाते हैं। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं इसे सीख लीजिए। वचन में क्या लिखा, जब एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य के जीवन से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। दुष्ट आत्माओं के लिए जगह नहीं है। सुनिए ध्यान से, वचन क्या करा, सूखी जगहों में वो जगह ढूंढती फिरती है मगर नहीं पाती। क्यों नहीं पाती? सब जगह पवित्र आत्मा से भरी हुई है, सब जगह परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई है, सब जगह पवित्र लहू से गीली हो चुकी है, सब जगह लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लेकर उसमें चल चुके हैं। हालेलुया। केवल वो सूखी जगहों में रहती है। और क्यों नहीं मिलती उसे जगह? क्योंकि जो सूखी जगह है ऑलरेडी वो बुक है, ऑलरेडी बुक है वो सूखी जगह, वहां पर ऑलरेडी दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। मगर उसे नई जगह चाहिए। बाइबल कहती है, जिस व्यक्ति में से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा होता है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा होता है, परमेश्वर वचन के द्वारा आप उद्धार पाते हैं, दुष्ट आत्मा उसी समय निकल के चले जाती है। मगर वो क्या करती है, उन्हें घर चाहिए। आप में से जैसे निकली, आपका घर तो खाली हो गया, आपने तो यीशु को बसा लिया या नहीं बसाया वो एक अलग बात है, मगर जब वो निकलती है उसे रहने के लिए एक निवासी स्थान की जरूरत है और वो लोगों में ढूंढना शुरू करती है। और वो देखती कोई सूखा जगह मिल जाए। सूखी कौन सी जगह? जिसका जीवन निराश है, जो प्रभु से दूर है। सूखी जगह कौन सी? जो पाप कर रहा है, जो अपने मोबाइल में गंदे चित्र देख रहा है, जो गालियों में पसंदीदा चीजें ढूंढता गालियां देता है,
जिसके पसंदीदा प्रोग्राम है बुरी बातें, व्यभिचार की बातें, गंदी बातें, और जो फालतू फंड की चीजें देखना पसंद करते हैं, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जो उद्देश्यहीन है, लक्ष्यहीन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका बस ये संसार में खाएं पिए, बच्चे पैदा करें, नौकरी करें, पैसा कमाए और घर बनाए और मर जाए। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों में लोग लक्ष्यहीन हो गए, दिशाहीन हो गए, वो सूखे लोग हैं। उनमें दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, उनमें ढूंढती फिरते कहीं जगह मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब नहीं पाती तो वो क्या कहती है, वो आपस में अपने आप में दूसरी दुष्ट आत्माओं से बात करती है। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी वहीं लौट जाऊंगी। इसका मतलब क्या है, जब आप प्रभु में चलते हैं, जब आप प्रभु में चलते हैं, आपको प्रभु आजाद करता है, तो ये मत सोचिए आप बिल्कुल आजाद हो गए। आजाद तो हो चुके, मगर दुष्ट आत्मा फिर से आएंगी, फिर से प्रॉब्लम करेंगी। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने कमरे में नहीं रखा, हृदय के दिल के कमरे में नहीं रखा, आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, आपने उसकी स्वतंत्रता को भर नहीं लिया है, उसकी आज़ादी को नहीं ले लिया है, उसके रहमो करम को नहीं ले लिया है, तो आपका जीवन खाली है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अगर वो दुष्ट आत्मा वापस आती है और आपके घर में प्रभु यीशु मसीह हैं, तो आपके घर में, आपके अंदर नहीं आ सकती। हालेलुया। और यदि आपके हृदय में यीशु मसीह के छुड़ाए जाने के बाद भी वही शराब कबाब है, यीशु मसीह का सच्चा वचन सुनने के बाद भी झूठ का पसंदीदा आपका प्रोग्राम रहता, झूठी बातों से खुश होते हैं, आपके जीवन में बदलाव आया मगर फिर भी अपने आप को नहीं बदला, वो सूखी जगहें आप उससे आकर्षित करती है। दुष्टात्मा का आकर्षण क्या है, दुष्टात्मा का आकर्षण है सूखी जगहें। दुष्टात्मा का आकर्षण क्या है, उसका आकर्षण का केंद्र है पाप, उसका आकर्षण का केंद्र है व्यभिचार, उसका आकर्षण का केंद्र है गंदी बातें, उसका आकर्षण का केंद्र क्या है, झूठ, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, चुगलखोरी, द्वेष, बैर भाव, ईर्ष्या रखना, पक्षपात करना, क्षमा ना करना। हालेलुया। जहां ये चीज पाती है उसे उसकी खुशबू आ जाती है। हालेलुया। बाइबल में हमें गीत गाते ना, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है सारे जहां में। इत्र के समान यीशु का नाम है, खुशबू फैलाता है, तो शैतान का नाम भी तो बदबू के समान है, जो बदबू फैलाता है। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हालेलुया। जो बदबू फैलाता है, जब वो बदबू आपके घरों में किसी में भी जाएगी, वो बदबूदार हो जाएंगे। हालेलुया। कल की बात है, कल मैं एक जगह, जब हम यहाँ देहरादून में हैं, और देहरादून में किसी के लिए दुआ कर रहे थे, और बहुत देर से दुष्ट आत्मा वार्तालाप कर रही है, हमें पता दुष्ट आत्मा है, और जब वचन की आग लगी वो बिखर गया। उसके बाद जब दुआ करी तो जैसे ही अंदर से उसने डकार मारी, जैसे अंदर से गहरी सांस ली, एकदम बदबू का ओह छी, सारी दुष्ट आत्मा बदबूदार सारे निकल के चले गए। जैसे ही उनको डांटा, निकल गई, वो बंदा आजाद हो गया। हालेलुया। इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा बदबू पैदा करती है, बीमारी लाती है। आप शैतान से पूछिए क्या क्या करता है वो बताएगा। बीमारी वो लाता है, लड़ाई वो लाता है, झगड़े वो लाता है। आप उसे दोस्ती करके देखिए, आपको वो ऐसा लमलेट कर देगा, बेकार कर देगा। शैतान जिनके अंदर से निकलता है, वो दुष्ट आत्मा ही बताती है कि बीमारी लाने वाली मैं ही हूँ, एक्सीडेंट कराने वाली मैं ही हूँ, इनके जीवन को बर्बाद करने वाली मैं ही हूँ। दुष्ट आत्मा इस बात को अंगीकार करके तब निकलती है। इसलिए यदि आपको एक अनुग्रह मिला है, आपका जीवन सुरक्षित है, आपके जीवन में प्रभु का दर्शन मिल गया, आपको सच्चा रास्ता मिल गया, सच्चे अगुवे मिल गए, अच्छा वचन मिल गया, आपकी केयर हो रही है, चर्च के पास्टर आपकी केयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना योद्धा आपके लिए, तो ध्यान रखिए, अपने आप को आत्मा से भर लीजिए, फिर भर लीजिए, खाली मत रखिए। क्योंकि खाली रही, कहते हैं ना, खाली घर शैतान का घर होता है ना, खाली दिमाग भी शैतान का घर होता है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे खाली मत भरी रखिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अंदर से भर दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, जिससे तुम भर जाओ, परिपूर्ण हो जाओगे। सबसे ज्यादा वचन में जड़ पकड़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन, जब आप उसे ज्यादा अंदर लेंगे तो आपका जीवन सूखा नहीं मिलेगा, निराश नहीं मिलेगा। और वो दुष्ट आत्मा चाहे 8 है, 10 है, 12 है, 50 है, एक निकली थी, मगर वो भीड़ लगा के आई है, जमाकड़ा लगा के आई है। वो कुछ भी हो जाए, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि वो ढूंढ रही है ऐसी जगहों को।
और वो आपस में चर्चा कर रही हैं अपनी सहेलियों से। दुष्टात्मा भी सहेली होती है। दुष्टात्मा की सहेली कौन होती है? दुष्टात्मा। दुष्टात्मा फ्रेंड कौन है? दुष्टात्मा। दुष्टात्मा गर्लफ्रेंड कौन है? दुष्टात्मा। दुष्टात्मा बॉयफ्रेंड कौन है? दुष्टात्मा। हालेलुया। उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन है? दुष्टात्मा तो है ही है, साथ के साथ वो लोग भी हैं जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग पाप कर रहे हैं, वो दुष्टात्मा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हालेलुया। तो उनमें प्रवेश करती है और वो आपस में क्या कर रही है उनसे? मैं उसी घर में जाके देखती हूँ फिर से जहां से निकाली गई हूँ। हालेलुया। और जब वो लोग मसीह के द्वारा आजाद के मसीह को अपने अंदर नहीं रखते, उसके गुणों को नहीं रखते, वो चलना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है आजाद हो गया, क्या जरूरत है प्रभु के पीछे चलने की, अरे जाएंगे तो धर्म बदल, हमें तो अपने काम से मतलब था, हमें अपने काम से मतलब चंगे होने आए थे, चंगे हो गए, बात खत्म। मगर वो इस बात को भूल जाते हैं, दुष्टात्मा फिर आएंगी, इस बात को भूल जाते, बीमारी फिर आएगी, टेम्पटेशन फिर आएगी, समस्या फिर आएगी। यदि तुम बने नहीं रहे तो दुष्टात्मा तुम्हें उधेड़ देगी। दुष्टात्मा तुम्हारे जीवन के एक एक हिस्से को तार तार कर देगी। जैसे पानी में मछली जीवित रहती है, आप उसे पानी में से निकाल दीजिए, वो मर जाएगी, उसका जीवन पानी में ही है। जीवन का जल यीशु मसीह है। आपका जीवन भी प्रभु में है, सुरक्षित है। और जिस दिन आप प्रभु से बाहर गए, उस भटकी हुई भेड़ के समान जो झाड़ी में फंसी हुई है, डेफिनेटली आप भी झाड़ी में फंस जाएंगे और दुष्टात्मा आपको घेर लेगी। कुछ मैं इसलिए क्यों ये बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग अपने जीवन में दुष्टात्मा को खुद न्योता देते हैं, प्रभु के बाड़े को तोड़ के बाहर जाके, परमेश्वर दासों की बात ना सुन के बाहर जाके, प्रार्थना ना करा के बाहर जाके वो निमंत्रण देते हैं। शैतान को पता है बाड़ा हट गया है, अब तोड़ दो, बाड़ा हट गया अब उड़ा दो इनको, बाड़ा हट गया अब कर दो बर्बाद। हालेलुया। आपको लगता होगा मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं, ये सही है बिल्कुल। आप अय्यूब की पुस्तक पढ़िएगा, वहां पर लिखा है शैतान ने परमेश्वर से बात की और अय्यूब की चर्चा चल रही थी, क्या तूने अय्यूब को देखा? हाँ। परमेश्वर से शैतान क्या कह रहा है? तूने उसके चारों तरफ एक बाड़ा बांध रखा। क्या बांध रखा है? हालेलुया। अय्यूब इसीलिए आशीषित है कि वो बाड़े के अंदर है। अय्यूब इसलिए धन्यवाद कहता है कि वो बाड़े के अंदर है। परमेश्वर कहता है शैतान तू उसे छू नहीं सकता, क्या तू बाड़ा हटा के देख, वो तेरी बुराई करेगा। शैतान क्या बाड़ा हटा के देख। बाड़े के रहते वो शैतान उसे छू नहीं पाया। बाड़े के रहते अय्यूब सुरक्षित है। बाड़े के रहते बीमारी नहीं आ सकती। जैसे ही परमेश्वर की उनके बीच की जो बातें हुई वहां पर देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर ने बाड़ा हटाया और उस शैतान को परमिशन दी, अय्यूब को फपोले आ गए। कहां से लाया? बीमारी कहां से? शैतान लेके आया। फपोले कहां से? शैतान लेके आया। उसका डिप्रेशन कहां से? शैतान लेके आया। उसकी पत्नी को क्या कितना बुरा भला बोल रही थी, उसके दोस्त क्या क्या बोल रहे थे, कितने दोस्त लगाए गए, कहां से? शैतान लेके आया। कब? जब बाड़ा हट गया। आप सुरक्षित हैं तो प्रभु के बाड़े में। जब बाड़ा हटता आपके जीवन से, समझ लीजिए उस प्लॉट के समान है जिसके अंदर मकान तो है मगर चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो टूट के बाजू में गिर गई है। लाइक जैसे कि यरीहो की दीवार। यरीहो नगर में कोई नहीं जा सकता था, मगर यरीहो की जब दीवार टूट गई, दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं, जहां मर्जी से चले जाओ, चारों तरफ से दरवाजा है। हालेलुया। जब आपकी शहरपनाह टूटती है, जब आपका बाड़ा टूटता है, तो आप जरूर नहीं कि आपके सामने से शैतान है, आपके पीछे से भी आ सकता है, आपके लेफ्ट से भी आ सकता है, आपके राइट से भी आ सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो बाड़ा बहुत जरूरी है। जब बाड़े में आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष कर, लिखा यहाँ पे लिखा, तब जाकर वो कहती है मैं उसी घर में जाऊंगी और जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे झाड़ा बुहारा साफ सुथरा पाती है, सजाया हुआ पाती है। तब वह जाकर फिर से वापस आती है, 2 चक्कर लगाती है 2 चक्कर लगाती है, अप एंड डाउन। आप क्या सोचते? पतरस को मछलियां मिल गई, पतरस ही आवाज लगा सकता है, आओ मेरे पास बहुत सारी मछलियां हैं। दुष्टात्मा भी आवाज लगाती है और सहेलियों को बुलाने जा रही है। क्या कह रही? आओ मुझे घर मिल गया, आ जाओ आ जाओ, वहीं रहेंगे सब। दोनों तरफ एक जैसा कॉम्बिनेशन। शैतान बिल्कुल वही कॉपी करता है जो परमेश्वर के काम है। पतरस ने जो किया वो शैतान कर रहा है। क्या कह रही? वो जा रही वहां से
और क्या करे, जाते झाड़ा उबारा पाया तो वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। आओ जी चलो, एक घर साफ है, मुझे निकाला गया था वहां से, मगर अब मैं चाहती तुम भी चलो, मुझसे भी बुरी है, सड़ेली, किसी के सर नहीं है, धाड़ी धड़ है, कि गर्दन कटी हुई है, कोई खाली दुष्ट है, किसी के दांत बाहर है, किसी की आंखें टेढ़ी है, हालेलुया, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के सींग है, किसी को कुछ है। ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं अपने से बुरी ढूंढ कर लाती है, क्योंकि वो इसलिए अपने से ताकतवर और बुरी लाती है क्योंकि उस घर में से वो हार के आई थी, अब वो हारना नहीं चाहती, वो पूरी पावर के साथ जाना चाहती है। इसलिए क्या हुआ, वो 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लाती है और 8वीं खुद होती है और उस घर में प्रवेश करती पूरी ताकत के साथ। और बाइबल क्या कहती है, ये उस मनुष्य की दशा जिसका बाड़ा नहीं है, जो प्रभु के कहे में है ही नहीं, जो प्रभु का वचन सुनते ही नहीं है, जिनके अंदर प्रभु का वचन ठहरता ही नहीं है। कहते हैं हमारे पास ये पास्टर तो रोज वचन की बात करता है, चंगाई की बात तो करता नहीं, भविष्यवाणी की बात तो करता नहीं, प्रोफेसी तो करते नहीं, प्रोफेसी करे तो बात बने, कुछ मिरेकल मनी की बात करे तो बात बन जाए, कुछ हमारे लिए अच्छा बोले तो बात बन जाए, हम सुने भी इसकी, नहीं तो वचन 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 वचन। ऐसा हम नहीं पढ़ा। कल भी एक व्यक्ति बहस कर रहा था, कह रहे मैं पूरा वचन बहुत पढ़ा, बहुत जानता हूँ बाइबल में से। अब जानने की बात आई, 0 हो गया, 1-2 सवाल पूछे 0 हो गया, मुझसे नहीं आता जी कुछ भी। ड्रामे वाली लाइफ को बंद करने की जरूरत है। हालेलुया। तो बात यह है कि लोग कहेंगे इस बात को, मगर दुष्ट आत्मा जानते कहां पर वचन है। जहां पर वचन है उसकी ताकत नहीं, वचन की आग, वचन की फायर उसको जब लगती है वो भाग खड़ी होती है, जलती है। और जहां वचन नहीं वो सूखी जगह है। हालेलुया। जहां वचन नहीं, जिसके जीवन में वचन नहीं है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है। वो एक ऐसा मनुष्य है, आज इस चैनल पे सुन रहा हो समग्रेस पे, कल किसी और पे सुनेगा, दोपहर को किसी और पे, शाम को किसी और पे भटकाओ। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जो कह रहा था मैंने खूब पढ़ लिया, एक पढ़ लिया, हालेलुया, जिसकी जिंदगी बदली, क्या कहता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं छोड़ा, सबको देख लिया, एक भी पास्टर नहीं छोड़ा, एक भी तांत्रिक नहीं छोड़ा, एक भी पंडित नहीं छोड़ा, एक भी ओझा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने उससे बोला तूने किसी को पकड़ा ही नहीं है, एक पास्टर का पीछा पकड़ लेता तो आजाद हो जाता। दर दर भटकते रहे, दुष्ट आत्माएं काम करती रही। दुष्ट आत्मा वास्तव में कल निकली उसके जीवन से, कल निकली है जब उसने घुटने रो पड़ा, जब उसने अपना आपको सरेंडर कर दिया, जब पूरे परिवार के जो बिखरे हुए थे, बेटा इधर चल रहा, पत्नी इधर चली, खुद इधर चल, जब उनके जीवन में पश्चाताप आया, जब वो गले मिल गए, दुष्ट आत्मा छोड़ के चले गई, परमेश्वर ने काम कर दिया। ऐसा है हमारा खुदा, खाली हृदय चाहता वो। डबल माइंडेड लोग, बिजनेस माइंडेड लोग नहीं परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते। तो लिखा कि वो उसमें बैठ जाती है, उसमें आकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से बुरी हो जाती है, पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इस युग के लोग बुरे, इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करे, इस युग के लोगों की दशा, उस समय की बात नहीं कर रहा प्रभु यीशु मसीह, आज के समय की बात कर रहा है। इस युग के लोग जो पापी हैं, जो सदोम अमोरों की तरह व्यभिचारी हैं, जो व्यभिचार करके खुश होते हैं, उनके साथ नेता भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी जुड़े हैं, उनके साथ पुलिस फोर्स भी जुड़ी है, उनके साथ बहुत सारे ओहदे हैं। कोई व्यक्ति व्यभिचार करके, किसी के साथ रेप करके फिर भी बच जाता है। कैसे बच जाता है, आपको मालूम है कैसे बच जाता है? कोई तो है उसका साथी। परमेश्वर कहता इन लोगों की दशा सदोम अमोरा से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, ये दयनीय होगी। बाइबल कहते हैं कि उस मनुष्य की दशा ऐसी हो जाएगी जैसे वो पहले तो उससे ज्यादा बुरी हो जाएगी। इनके जीवन संघर्ष बढ़ेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात को समझिए कि आपको अगर छुटकारा मिला है, उस छुटकारे को बना के रखना है। मोबाइल खरीदना ज्यादा बड़ी बात नहीं, मोबाइल को संभाले रखना कि आपसे उसकी स्क्रीन ना टूटे, आपसे वो गिरे ना, आप उसे संभाल के रखे, ये जरूरी है। खरीद तो कोई भी लेगा, 10 फोन तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, टूट जाते हैं, फिर दूसरा ले लिया, ये तो अलग बात है। आपने एक खरीदा, उसे संभाल के दिखाई पूरी जिंदगी, वो है जिम्मेदारी। आपको जो जीवन मिला है प्रभु से, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया है,
हालेलुया। जो छुटकारा दिया है वो छुटकारे को बना के रखना, पवित्र आत्मा में चलते रहना, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भरे रखना। जिस दिन आप खाली होते, जिस दिन आपके अंदर से क्लेश निकलते हैं, दुख निकलते हैं, शांति निकलती है, उसी दिन जैसे घर खाली हो उसी दिन पवित्र आत्मा को भर लो, उसी दिन वचन को भर लो, उसी दिन प्रभु को भर लो, उसी दिन आत्मा से भर जाओ, उसी दिन संगति अच्छी कर लो, उसी दिन सब कुछ अच्छा कर लो, ताकि जब तक वो चक्कर लगा के आती है दुष्ट आत्मा, जब तक वो भूत प्रेत, वो जादू टोने, वो तंत्र मंत्र चक्कर लगा के आपके पास वापस आए, तो आपके घर उसे खाली ना दिखे। आपके घर में प्रभु यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा दिखना चाहिए। और जब ऐसा होगा, यदि आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है आपकी दशा बुरी नहीं और अच्छी हो जाएगी। शैतान चाहे 8 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए या करोड़ों क्यों ना आ जाए, वो आपकी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकते। उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी किराएदार दूसरा रख लिया है, अभी मालिक कोई और रख लिया है। अभी जो वो दुष्टात्मा ताकतवर थी, उससे जबरदस्त ताकतवर, जो उस पर भी हुकूमत रखता, वो सेनाओं का यहोवा, जैसे दुष्टात्मा सलाम ठोकती है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम। जो वो उसे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहती हैं, उसे आपने रख लिया है। जो उससे थरथराती है, बाइबल में लिखा शैतान भी थरथराता है, दुष्टात्मा कांपती है, थरथराती है यीशु मसीह से, और दंडवत करते हैं, कुसामन करते हैं, हमें इससे बाहर मत निकाल। अगर भेजना है स्वरों में भेज दे। अपनी जगह भी खुद चुनती है, परमेश्वर से कहती है हमें निकाल दे, क्योंकि तुझे अधिकार है। तेरे निकाले भी हम निकल नहीं सकते, तेरे भेजे भी हम जा नहीं सकते। उनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे प्रियो, दुष्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने आप निकल नहीं सकती, अपने आप आ नहीं सकते। उन्हें भेजा ना आता, तांत्रिक भेजते, उन्हें आदमी बुलाते, उन्हें पाप करके उन्हें इन्वाइट करते हैं। हर अपने आप जाएंगी भी नहीं, वो जाएंगी तो यीशु मसीह के नाम से जाएंगी। लोग उसे चढ़ावे चढ़ा चले जाते, वो फिर आ जाती, क्योंकि चढ़ावे चढ़ा के आपने उसे खाना देना शुरू कर दिया, आपने उसको खाना देना शुरू कर दिया, उसे आदत लग गई है। जब भी उसे भूख लगी वो आप ही के पास आएगी, क्योंकि आप उसे खिला रहे हो। हालेलुया। इस बात को समझिए। जब आपने उसे हड्डी डालना शुरू कर दिया, आप हड्डी फेंक रहे हैं, नॉन वेज खा के हड्डी, तो डोगी तो आएगा भाई, कुत्ता तो आएगा, क्योंकि आप हड्डी फेंक रहे हैं। और जिसने दुष्टात्मा को चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिया, दुष्टात्मा तो आएगी, और जब आएगी आप नहीं चढ़ाओगे, आपको उल्टा करेगी। आप बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता, बचाव का केवल एक मार्ग है, केवल और केवल और केवल एक ही मात्र, एक मात्र वो सच्चा जिंदा परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो एकमात्र परमेश्वर जो आपको छुड़ा सकता है, आपकी जिंदगी में शांति आशीष ला सकता है, ब्लेस कर सकता है। इसलिए जो लोग दुखी हैं मसीह में आने के बाद, आजाद होने के बाद, जो फिर से गुलामी में चले गए, फिर से दुखी हो गए, वो रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। यही रीजन है कि उन्होंने अपने घर में प्रभु को नहीं रखा, अपने दिलों में प्रभु को नहीं रखा। और जब दुष्टात्मा फिर से आई, फिर से घुस गई, फिर वो कितनी भी दुआ कराते रहे, क्योंकि अब संघर्ष ज्यादा है, इनका संघर्ष तो बढ़ता ही बढ़ता है। और वो किसी अगुवे के पास जाए कि पास्टर जी दुआ कर दो, पास्टर का भी संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि अब की बार दुष्टात्मा एक नहीं है, 8 है। इसलिए लोगों को चाहिए, मनुष्य को चाहिए जो बुद्धिमान है, प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रभु मैं क्या करूं। जिस समय अगुवाई हो रही है उस समय आत्मा से भर जाओ। परमेश्वर दास प्रार्थना कर रहे, उसमें मान जाओ, चल जाओ, ठहर जाओ, सीखो, चल चल के सीखो, बन बन के सीखो। क्या कभी अब्राहम के अंदर दुष्टात्मा घुसी? आपने देखा कभी? पूरी बाइबल को पढ़िए। क्या अब्राहम के अंदर दुष्टात्मा आई? नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर की बात मानता था, वो सुनता था उसे। जिस दिन आप परमेश्वर को सुनना शुरू करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर वचन को सुनना शुरू करेंगे, कोई दुष्टात्मा आ ही नहीं सकती। क्या याकूब के अंदर आई? इज़ाक के आई? नहीं। क्या दुष्टात्मा पहले नहीं थी? थी पहले। साउल के अंदर आई थी। साउल जब भ्रष्ट हो गया था, साउल के अंदर परमेश्वर से एक दुष्टात्मा आ गई थी। पुराने नियम की बात है ये। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत सारे दुष्टात्मा ने काम किया, मगर क्यों अब्राहम के अंदर नहीं गई? क्यों वो याकूब के अंदर नहीं? क्यों इज़ाक के अंदर नहीं गई? क्यों एसाव के अंदर नहीं गई? क्यों नहीं गए वो दानियल के पास? हालेलुया। क्यों आई वो उन लोगों के पास जो निर्बल हैं? हालेलुया। कमजोर लोगों के पास क्यों गई? वो उनके पास नहीं घुसी। उन्हें पता था ये वचन को सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन करके चलने वाले लोग हैं, ये प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं। इनमें दुष्टात्मा नहीं बसती, इनमें प्रभु की महिमा बसती है।
इनमें पवित्रता बसती है। ये ठहर जाते, खुदा की बात सुनते। खुदा का यहाँ से टेंट उखाड़, यहाँ चला जा, तो वो टेंट उखाड़ के चले जाते थे। उन्हें अब्राहम से बोले यहाँ से वहां जा, तो चला गया। परमेश्वर ने बोला लूत को यहाँ से निकल जा, तो निकल गया। तो ये चीज वो सुनते थे। यदि आप सुनते हैं और आप सुनना चाहते हैं, आज से आप सुनने वाले बनेंगे, आप डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि दुष्ट आत्मा आएगी, उसे पता है कि आपके वचन नहीं, उसे मालूम है आप खाली नहीं है, आपका घर खाली नहीं है, आपका मेहमान यीशु मसीह है, परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपकी दशा को वो दयनीय नहीं कर सकता। उसका अथॉरिटी जो है आपके ऊपर, प्रभु की अथॉरिटी, डेवल की अथॉरिटी किन लोगों के ऊपर है? जो निर्बल है, कमजोर है, लाचार है, मुताज है। किस बात के लिए? जो खुद मुताजगी में गए, खुद लाचारी में गए हैं, खुद बेगारी में गए हैं। छुड़ाने के बाद वो छुड़ाए जाने को, धुले जाने को भूल बैठे, प्रभु के क्रूस की कहानी को भूल बैठे, प्रभु की कुर्बानी को भूल बैठे, याजकों का घुटना टेकना भूल बैठे। याजकों ने प्रार्थना कर करके उन्हें छुड़ाया था, उपवास किया था, प्रार्थना ही की थी, बपतिस्मा दे के प्रभु में चलना सिखा दिया था। आज अपने मन के चलते, पत्नी के चलते, बच्चों के चलते, लड़ाई झगड़ों के चलते छोड़ दिया प्रभु को। हालेलुया। तो इसलिए आप अपनी उन दशाओं में ना फंसे। बाइबल में लिखा, जो कीचड़ में से निकल आए फिर से कीचड़ में न जाए। मेंढक को सोने की ईंट पर रख दीजिए, फिर भी जब छलांग लगाए वो तालाब में ही लगाएगा। धोई सुवर्णी को, सुअर को, काला सुअर हो या गोरा सुअर हो, सूर जो होता है, सूर को क्या करे, उसे नहलाइए धुलाइए, उसे छोड़ दीजिए, जाएगा कीचड़ में ही। हालेलुया। तो लिखा, ऐसे इस व्यवहार के लोग जो कीचड़ पसंद करते हैं, जो पाप पसंद करते हैं, दारू पीना पसंद करते हैं, गाली देना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े पसंद करते हैं, रेप करना पसंद करते हैं, व्यभिचार करना पसंद करते हैं, गंदी बातों में एंजॉय करते हैं, उन लोगों की दशा शैतान ऐसी दयनीय कर देगा कि उनसे झेली नहीं जाए। वो कहेंगे पहाड़ों से पहाड़ों हम पे गिर पड़ो, हमें मौत आ जाए। पहाड़ कहेंगे नहीं नहीं, हम तुम पे गिर के अपनी पवित्रता को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इन पहाड़ों पर परमेश्वर बसता है, इन पहाड़ों पर परमेश्वर चला है। मूसा चढ़ा उन पहाड़ों पर। पहाड़ बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो मौत नहीं दे सकते, मौत का देने वाले हम नहीं है, जीवन देने वाले हम नहीं है, प्रभु तो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। और जब शैतान उन्हें उठा के आग में डालेगा, जब शैतान के साथ स्वर्ग के फरिश्ते उन्हें नरक में डाल देंगे, और वो एक ऐसी उसकी तरह, आलू की तरह उबलेंगे, है ना। वहाँ आग भी होगी ना, वो तरल पदार्थ में होगी, तरल लिक्विड में होगी आग। जैसे लोहा पिघलता है, मगर वो लोहा कितना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाल हो जाता है, आग ही आग दिखती है उसमें, होता वो तरल में, पर आग होती है वो, उसमें उंगली नहीं लगा सकते, उसमें कोई भी लोहा लगाओ वो पिघल जाएगा। तो लिक्विड में जो आग होगी ना वहाँ पर, उसमें जब गिरे जाए, फ्राई हो जाएंगे, वो फ्राई करेंगे। आपने कभी कबाब फ्राई होते देखे? अपने इस पे रोल वाले जो बेचते हैं, जो अपने मोमोस वगैरह बेचते हैं, मोमोस फ्राई करते हैं, रोल फ्राई करते हैं, कैसा लगता है उनको देख के? वो तो आपकी जीभ पानी दे रही है, इसलिए उसे खा रहे हैं। मगर शैतान की जीभ भी पानी दे रही है तुम्हें खाने के लिए, तुम फ्राई हो जाओगे वहाँ। ऐसे लोग वहाँ फ्राई हो, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उसकी तरह, उस धनवान की तरह, अब्राहम मुझे बचा ले, एक पानी का छींटा दे दे, एक पानी का दे, पूरा गिलास नहीं मिले, एक छींटा ही दे दे, तसल्ली मिल जाएगी। वो कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता, जीते रहते तूने आवाज़ नहीं सुनी, जिंदा रहते हो तूने डिसीजन नहीं लिया, जिंदा रहते हो तूने मन नहीं फिराया, जिंदा रहते हो तुझे कई बार सुसमाचार मिला, तूने सुसमाचार को बेकार समझा, तूने सोचा ये बेकार है, तूने अपनी लाइफ को बेकार समझा, लाइफ का खेल बना, तमाशा बना दिया। सच परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके अंदर से अगर छुटकारा हुआ है तो आप उसी दिन प्रभु के बन जाओ, उसी दिन प्रभु को ग्रहण कर लो, उसी दिन प्रभु से भर जाओ। मुझे नहीं पता उन लोगों की दशा कैसी होगी जो प्रभु को ग्रहण तो कर ले, मगर बपतिस्मा आज तक नहीं लिया, आज तक भी आनाकानी कर रहे, लारा लिपि कर रहे। पास्टर आगे को खींच रहा है तो पीछे को खींच रहे हैं। पास्टर आगे को खींचता है, उन्हें ऐसा लगता है पास्टर फांसी पे चढ़ा रहा है। हालेलुया। और जब आपको लगता है फांसी पे चढ़ा रहे पास्टर, तो क्यों आए हैं आप उसके पास? काहे के लिए आते हैं कलीसिया में? काहे के लिए आते हैं सुनने के लिए? जब आपको लगता है आपका पास्टर आपको फांसी पे चढ़ाएगा,
बपतिस्मा देके आपका धर्म बदल जाएगा, फांसी लग जाएगी, तो क्यों आ रहे, क्यों सुन रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे, क्यों परमेश्वर के भवन में आते हो? बस इसलिए कि तुम चंगे हो जाओ। चंगे होने के लिए जब आते हैं, जब नहीं लगता कि पास्टर फांसी पे लटका देंगे। हालेलुया, इस बात को समझिए। ये बड़ी मीठी बात है, बड़ी नम्र बात है, बड़ी हम्बल बात है। प्रभु यीशु मसीह अभी नम्र है, मगर जब आएगा वो नम्र और हम्बल होकर नहीं आएगा। उसने कहा था, मती में कहा था कि मुझसे सीख लो, मैं नम्र और हम्बल हूँ और दीन हूँ, मुझसे सीख लो तुम विश्राम पाओगे। मगर अब जब वो आएगा, वो राजाओं का राजा बन के आएगा, न्याय करके न्यायी बन के आएगा। वो सीधे न्याय करेगा और उस समय तुम गिर गए, प्रभु हम माफ कर दे। प्रभु का इस हटा पहले इसको हटाइए, मेरे काम में अड़चन डाल रहा है, मुझे लोगों को ले जाना है, ये बिल्कुल यहाँ मेरे काम को रोक रहा है, इसे हटाओ। प्रभु कहेगा इस, आप बोलोगे प्रभु माफ कर दे, प्रभु घुटने पकड़ के शायद आप बैठ जाओ, उसके पैर पकड़ के पैरों में गिर जाओ शायद। प्रभु दूतों को कहे इससे हटाओ, क्योंकि जगत के छोर तक के जो धर्मी है मुझे वही इकट्ठा करने हैं। उस कलीसिया को जो धर्मी है, जो पवित्र है, उसे लेके जाना। ये मेरे काम में बाधा है, मेरे काम में बाधा है। इसमें कोई फ्रूट नहीं है, इसमें कोई फल नहीं है। जीवन भर नाटक से गुजारा, जीवन भर ये प्रभु से दूर रहा। आज इसके ऊपर बात बन आई तो तुरंत प्रभु चिल्लाने लगा। आज लोग कहीं ऐसे करते, जब ऊपर बात बनती है तब कहते चलो यार प्रभु प्रभु तू कर दे। मगर बाकी जो लाइफ है जिसमें कभी उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ता, उस समय वो एंजॉय करते हैं, पाप करते हैं, बुरा करते हैं, और दुष्ट आत्माएं उनके जीवन को टेस्ट करती है, चखती है और उनके खून को चूस जाती है। शकल भी काली हो जाती है, खून निकल जाता सारा, बंधुआई में चले जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बिजनेस बर्बाद हो जाता है, कर्जे में चले जाते हैं, लोन के नीचे दब जाते हैं, इनकम खत्म हो जाती है, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात को समझिए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने इसे सुना वो ब्लेस हो जाओ, समझदार हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। संसार में आपको इस समय समझाया जा रहा, आपके दोस्त, आज एक काम प्रैक्टिकली करिए। जब आप जॉब पर जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं या किसी घर में जाते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं, जो बातें मैंने बताई आज चेक करिए, कोई ऐसी बात आपको समझाता है क्या? चेक कर लीजिएगा और फिर अपना भला बुरा सोचिए, उसके बाद वचन सुनिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर एक एक जन खुदा, एक एक बेटी, एक एक बेटा आज़ाद हो जाए प्रभु। उनकी स्वतंत्रता परमेश्वर इनके लिए घातक ना बने, इनकी स्वतंत्रता इनके लिए गले का फंदा ना बन जाए, इनकी स्वतंत्रता पाप के लिए एक रास्ता ना बने, इनकी स्वतंत्रता परमेश्वर सचमुच स्वतंत्र हो जाए। प्रभु आपका कलाम कहता है यदि पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र किया, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मगर उस स्वतंत्र को बना के रखना है, उसे पाप की आड़ नहीं बनाना, उसे चोरी चकारी की आड़ नहीं बनाना, उसे जीवन में कोई और गलत कामों का हिस्सा नहीं बनाना। ऐसा ना हो जाए कि शैतान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस वचन को समझा सीखा, वो अपने जीवन में कामयाब हो सके प्रभु, अपने जीवन में रुझान पाए, ठहराव पाए, टिकाव पाए, जड़ पकड़ें और तुझ में बढ़ते जाएं, अच्छे चेले बन जाएं और तेरे नाम की महिमा कर सके। दया कर, अनुग्रह, जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, शैतान के सताए हुए हैं, वो आज़ाद हो जाए प्रभु। आपका आत्मा इनके जीवन में काम करे और ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। जो भी इन्हें मिला उसमें धन्यवादी हो जाए, जो भी इनमें मिला उसमें आपकी प्रतिष्ठा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके, अपने उठाने की भेंटें दे दे करके, पहली पहली उपज दे दे करके प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सके। खुदावन तेरे हाथों में सौंपते, सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बोले आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने आशीष पाई है तो जरूर इसे शेयर जरूर करना है। यदि आपने आशीष पाई है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जुड़े रहना चाहते सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आपका जीवन आशीषित होगा। मेरा विश्वास है कि आप छुटकारा पाए हैं तो छुटकारे में बने रहेंगे। उस अनंत जीवन की बाट जोइए, उस स्वदेश की खोज में रहिए जिसके लिए प्रभु ने आपको तैयार किया। गॉड ब्लेस यू। कल फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।